नमस्कार दोस्तों, जादून क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि यूपी ट्रिपल एससी पैट जो यूपी के अंदर एग्जाम होता है, यूपी ट्रिपल एससी पैट जो यूपी के अंदर एग्जाम होता है, उसके अंदर काफी बड़ा बदलाव हुआ है। क्या हुआ है वो बदलाव, इसके बारे में हम जानेंगे। वो बदलाव हुआ है उसकी परीक्षा की तिथि में। जो परीक्षा 18 सितंबर को होने वाली थी, वो परीक्षा किन्हीं कारणों से स्थगित कर दी गई है। क्या कारण है उनके बारे में तो स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन वो परीक्षा कब होगी इसके बारे में नोटिस जरूर जारी कर दिया गया है। ठीक है, आप सब लोग बने रहिए, जुड़े रहिए और जानिए कि वो परीक्षा कब होगी और उसका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। एक नोटिस जो यूपी ट्रिपल एससी का आज ही जारी हुआ है, क्या है वो नोटिस, वो हम देखेंगे। देखिए, ये जो नोटिस जारी हुआ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है। कब जारी हुआ है? ये जारी हुआ है 6 अगस्त को ये नोटिस आया है, यानी कि आज ये नोटिस आया है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, उसमें क्या बताया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पैट 2022 के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को एतद्वार सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा, जो लिखित परीक्षा 18 सितंबर को होने वाली थी, 18 सितंबर 2022 को जो परीक्षा होने वाली थी, उसको जो प्रस्तावित हुआ था, किंतु अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत संशोधित कार्यक्रम अनुसार उक्त विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 सितंबर 2022 के स्थान पर जो परीक्षा 18 सितंबर 2022 को होने वाली थी, वो अब कब होगी? 15 एवं 16 अक्टूबर को वो परीक्षा होगी। कितना टाइम बढ़ गया? लगभग 1 महीना। अब आपके पास 1 महीना तैयारी करने के लिए ज्यादा है। ठीक है, पूरी जी जान लगा दीजिए और तैयारी करने में जुट जाइए। आपको कितना टाइम मिला है? 1 महीना। पहले परीक्षा कब होने वाली थी? 18 सितंबर 2022 को जो परीक्षा होने वाली थी, वो परीक्षा कब होगी? 15 एवं 16 अक्टूबर। दिनांक 15 एवं 16 अक्टूबर और दिन कौन सा है? शनिवार एवं रविवार। पहले जो परीक्षा रविवार को एक दिन में होने वाली थी, वो अब 15 व 16 अक्टूबर के दिन शनिवार और इतवार को होगी या रविवार को होगी। ठीक है, उसके बाद कहा गया है जो नोटिस यूपी ट्रिपल एससी पैट की तरफ से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से पृथक से यथासमय सूचित किया जाएगा। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। जो आधिकारिक वेबसाइट है upscpat.gov.in पर, उस पर प्रवेश पत्र कब जारी होंगे ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या बात करने वाले हैं कि इसके परीक्षा का सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहले जब कोई परीक्षा आप देने जाओ तो बच्चा उसका सिलेबस आपको बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। सिलेबस को तो कहते हैं कि उसको घोल के जड़ी बूटी में मिला के पी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको सिलेबस नहीं पता होगा, जब आपको ये नहीं पता होगा कि एग्जाम में क्या आने वाला है, तो आप क्या करोगे, क्या तैयारी करोगे, क्या पढ़ोगे? आएगा कुछ, पढ़ोगे आप कुछ। खेत की बात हो रही होगी, आप खलिहान की बता रहे होगे। ठीक है, वही तुक्का मार वाली कहानी, आप तुक्का मार रहे होगे। अब हम बात करेंगे किसकी? पैट में जो सिलेबस है, जो सिलेबस पैट की तरफ से, मतलब यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी हुआ है पैट के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, वो क्या है सिलेबस? यूपी ट्रिपल एससी पैट की तरफ से जो सिलेबस जारी हुआ है, उसका पैटर्न क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी? ये परीक्षा ऑफलाइन होगी। ठीक है, ये आप याद रखना। काफी बच्चों का कंफ्यूजन था, वो पूछ रहे थे कि जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। तो बच्चा वो परीक्षा ऑफलाइन होगी। ठीक है, ये याद रखना, क्या होगी? ऑफलाइन। परीक्षा ऑफलाइन होगी तथा ये पेपर कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। कितने नंबर का? 100 नंबर का पेपर होने वाला है। समय 1 घंटा 120 मिनट, यानी कि समय 2 घंटे 120 मिनट आपको मिलेंगे। किसके लिए? परीक्षा के लिए। क्रमांक संख्या 1 से लेकर 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, ठीक है, एवं प्रशिक्षण NCERT के द्वारा निर्धारित सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है, परीक्षा का लेवल क्या होने वाला है? वो परीक्षा का लेवल होगा सीनियर सेकेंडरी स्तर का। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होगा। किसके अनुसार?
एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसका सिलेबस डिसाइड किया गया है। ठीक है, परीक्षा का प्रकार किस प्रकार का होगा, जो परीक्षा होगी वो किस प्रकार की होगी, तो बच्चा वो प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगी। ठीक है, किस तरीके की होगी, बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर होगी, मतलब उस तरीके की होगी, किस तरीके की, बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग, सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो बच्चा नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या होगी, इसका वेटेज रहेगा 1/4। ठीक है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप जो एक क्वेश्चन सही करके आए होगे ना वो भी गलत हो जाएगा, उसका नंबर भी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। क्या है, परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आगे चलें, आगे सिलेबस की तरफ बात करें। ठीक है, आगे किसकी बात करेंगे, सिलेबस की। सिलेबस के अंदर क्या है, ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री में से कितने नंबर का आने वाला है, तो बच्चा 5 नंबर का इंडियन हिस्ट्री में से आएगा, भारतीय इतिहास में से आएगा, जिसमें से सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं उनकी क्या थी, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में आएगा, किससे, मौर्य वंश से, गुप्त वंश से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इन दोनों के बारे में, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, इन टॉपिक्स में से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको फंसेंगे, इनको घोलकर पी लीजिए। ठीक है, इनको घोलकर पी जाइए क्योंकि ये 5 नंबर का आने वाला है। ठीक है, आगे चलें, आगे क्या है, आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्या क्या आंदोलन हुए भारत की आजादी के लिए, उन सब के बारे में। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, उसमें महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी, और अन्य नेता जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वतंत्रता के लिए लड़े, उनकी क्या भूमिका थी, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन जैसे चोरा चोरी कांड, ठीक है, सुना है, चोरा चोरी कांड, ये क्रांतिकारी आंदोलन में आता है। ठीक है, तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, कब लोग मारने पीटने पर उतर आए। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। कितने नंबर के होंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, 1935 का भारत शास्त्र अधिनियम या ब्रिटिश इंडिया एक्ट। ठीक है, उसमें से भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया, तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में से कितने नंबर का आने वाला है, 5 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सेक्शन का वेटेज कितना होने वाला है, 5 नंबर। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दूसरा, अगर हम बात करें ज्योग्राफी, भूगोल, भूगोल वाले सेक्शन से कितने नंबर का आने वाला है, तो इसका भी वेटेज 5 नंबर का होगा। कितने का होगा इसका वेटेज, 5 नंबर का। ठीक है, उसमें से किस किस में से क्वेश्चन आएंगे, नदियां तथा नदियों की घाटियां। ठीक है, नदियां तथा उनकी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में, खनिज संसाधन भारत में किस प्रकार के हैं, कहां पाए जाते हैं खनिज, इन सब से कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, इन टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से समझ लेना। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, उसको बहुत अच्छे से, सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से भारतीय अर्थव्यवस्था, जब से देश आजाद हुआ 1947, देश आजाद कब हुआ, 1947। ठीक है, 1947 से देश आजाद हुआ। ठीक है, तब से लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। योजना आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। योजना आयोग, तथा अभी योजना आयोग खत्म हो गया, योजना आयोग की जगह दूसरा कौन सा आयोग आ गया है, ये आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये बताइए योजना आयोग का गठन हुआ था कब, और उसके बाद योजना आयोग जो थिंक टैंक की तरह काम करता था भारत सरकार की तरह के लिए, उसकी जगह कौन से आयोग का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, करंट में
वैसे अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, जो भी उस समय होगा। ठीक है, उस योजना का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कब हुई? 2015। कब हुई थी? योजना आयोग की जगह दूसरी योजना आई थी, कब? 2015। ठीक है, ये मैं इतना बता रहा हूं। दूसरा बताइए, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ लेना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब कितने नंबर का वेटेज है? 5 नंबर का इनमें से आएगा। ठीक है, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था 1991 एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जब शुरू हुआ था तब से उसके बाद की अर्थव्यवस्था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, उसके बाद कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। जीएसटी कब लागू हुआ, किस देश की से प्रेरित होकर लागू किया गया? ठीक है, इसके अंदर कर कितने प्रकार के, मतलब कितने स्लैब हैं, कितने प्रकार के स्लैब हैं जीएसटी के अंदर? जीएसटी सीजीएस के कितने प्रकार हैं? जैसे एसजीएसटी सेंट्रल का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, उन सब से कितने नंबर का आने वाला है बेटा? 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है, एक एक नंबर की अहम भूमिका है, तो इन सबको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इनमें से कितने नंबर का आने वाला है? 5 नंबर का। ठीक है, आगे चलें। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ठीक है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें से क्या क्या? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे जो टॉपिक्स हैं कितने नंबर के हैं? इनमें से भी 5 नंबर के आने वाले हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्वेश्चन। ठीक है, आपको पेपर में कितने नंबर का देखने को मिलेगा? 5 नंबर का इन टॉपिक्स में से मिलेगा, बिल्कुल सीधा सीधा और बहुत ईजी है। भारतीय संविधान तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, पॉलिटी कौन पढ़ाएगा? पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा, आपको रट जाएगा, रट। ठीक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? ठीक है, किस प्रकार का है? लचीला है, बहुत कठिन है, किस प्रकार के संशोधन किया सकते हैं? भारतीय संविधान कब लागू हुआ, कितना टाइम लगा? बाकी उसकी कई अहम चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, वो मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स। संसदीय प्रणाली, कैसी संसदीय प्रणाली है? एकल है, द्विसदनीय प्रणाली है, कहां से प्रेरित होकर ली गई है? इन सब के बारे में आप अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच के संबंध। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन में एक टॉपिक है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज्य संस्थाएं, इनके बारे में बात करेंगे। इनमें से कितने नंबर का आने वाला है? तो 5 नंबर के क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलेंगे आपको। किसमें? यूपीएससी पैट, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, उसमें दूसरा, इसके बारे में आगे बात करें तो 5 नंबर का किसमें से देखने को मिलेगा? 5 नंबर का किसमें से देखने को मिलेगा? ठीक है, 5 नंबर किसमें से? सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जनरल साइंस में से भौतिक, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। इनमें से कितना? इनमें से सीधे 5 नंबर का आपके पेपर में छपने वाला है। ठीक है, सीधा कितने नंबर का छपने वाला है? 5 नंबर का। उसके बाद हम बात करें प्रारंभिक अंकगणित, प्रारंभिक अंकगणित में से कितने नंबर का? इसका भी बेटा 5 नंबर का वेटेज है। ठीक है, उसमें से आपको क्या? पूर्ण संख्याएं, ठीक है, होल नंबर्स, भिन्न एवं दशमलव। ठीक है, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशत, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, घातांक एवं घात एंड एवरेज। ठीक है, ये टॉपिक्स है 5, जिनमें से कितना? सीधे 5 नंबर का आएगा आपके पास क्वेश्चन। बात करें हम सामान्य हिंदी की, हिंदी में से कितने का आने वाला है? 5 नंबर का। इनमें से संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां तथा लेखक और उनकी रचनाएं। इनमें से सीधा 5 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें। अंग्रेजी, अंग्रेजी वाले सेक्शन में कितने? 5 नंबर का। किसमें से आएगा? 5 नंबर का। ठीक है, क्या क्या आने वाला है? तो अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपको एक गद्यांश
आपको एक स्टोरी दी जाएगी और उसमें से ही 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने नंबर का होने वाला है? 5 नंबर का अंग्रेजी के सेक्शन से आएगा, सामान्य अंग्रेजी, ठीक है। जनरल इंग्लिश में से 5 नंबर का आने वाला है। और उसके बाद है तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, इसमें से बृहद एवं लघु, क्रमिक एवं रैंकिंग, ठीक है। संबंध, घड़ी एवं कैलेंडर, समूह से भिन्न को अलग करना, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ठीक है। इसमें से कितना? 5 नंबर का ये आने वाला है। उसके बाद बात करें हम सामयिकी में से करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कितने? 5 नंबर का करंट अफेयर आने वाला है। किसमें? भारतीय एवं वैश्विक। भारतीय एवं वैश्विक जो टॉपिक है उसमें से 5 नंबर का आपको देखने मिलेगा। करंट अफेयर को बेटा आपको खुद देखना पड़ेगा कि वो किसका है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है या किससे है, ठीक है। वो आपको खुद देखना पड़ेगा एक बार। आगे चलें। नेक्स्ट, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ठीक है। इनमें से कितने? 10 नंबर का। 10 नंबर का किसमें से आने वाला है? जीए में से, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता में से कितना? सबसे ज्यादा वेटेज 10 नंबर का इसमें से है, ठीक है। उसके बाद है अपठित हिंदी गद्यांश। जिस प्रकार इंग्लिश में आपको एक स्टोरी दी जाएगी उसी प्रकार हिंदी में भी आपको एक स्टोरी दी जाएगी, उसका वेटेज सबसे ज्यादा है 10 नंबर। 10 नंबर की एक स्टोरी, इसको तो घोल कर पी लेना, ठीक है। कितने नंबर की? और जिसमें से 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, ठीक है। तो इसको तो 2 गद्यांश आने वाले हैं और 2 गद्यांश दोनों ही कितने कितने नंबर के होंगे? 5-5 नंबर के, जिनमें भी 5-5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, याद रखना। उसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण कितने पर? प्रत्येक पर 5 प्रश्न। कितने नंबर का? 10 नंबर का। 10 नंबर का किसमें से आएगा? ग्राफ आते हैं, ग्राफ कैसे आते हैं? ग्राफ ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। यहां वर्ष लिखे होंगे, यहां ये, ठीक है। उसमें पूछेगा कि इस वर्ष में किसकी ज्यादा, जैसे अगर आता है कि फसल के ऊपर कि किस वर्ष सबसे ज्यादा फसल उगाई गई या किस साल सबसे ज्यादा अनाज उगाया गया, इस तरीके के क्वेश्चन किसमें से आएंगे? इसमें से, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण में से। उसके बाद आएगा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। यह भी कितने नंबर का है? 10 नंबर का, ठीक है। तो याद रखना कि आपको प्रॉपर तैयार रहना है। आपको समय कितना मिल गया है? 1 महीना आपको समय मिल चुका है, ठीक है। 1 महीना आपको समय मिल चुका है। तो अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा, और अगर हम बात करें तो पिछली बार कितने 20 लाख फॉर्म, कितने फॉर्म भरे गए थे? 20 लाख। कितने? 20 लाख। कितने? 20 लाख, ठीक है। उसमें से लगभग 18 लाख स्टूडेंट्स ने क्या दी? परीक्षा दी। हाईएस्ट मेरिट कितनी गई थी? लगभग 62.5, लगभग 62.5 के आसपास मेरिट गई थी। किसके लिए? लेखपाल के पद के लिए। किस पद के लिए? लेखपाल के पद के लिए। तो बेटा इस बार ध्यान रख लेना, फॉर्म कितने? 40 लाख क्रॉस कर गए। कितने? 40 लाख। 40 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए। किसके लिए? पैट के लिए। और पैट अगर आपने नहीं दिया है तो लेखपाल की वैकेंसी जो कितनी आने वाली है? लगभग 5600 वैकेंसी आने वाली है। उसमें आप बैठ नहीं पाओगे अगर आप लेखपाल पैट की परीक्षा नहीं देते हो, ठीक है। और 40 लाख में से लगभग 37 लाख बच्चे जिनके फॉर्म की फीस सबमिट हुई है, तो आप मान के चलिए 37 लाख फॉर्म भरे गए। पहले कितने थे? 20 लाख। अब कितने हो गए? 37 लाख। कम से कम कितने बच्चे एग्जाम देंगे? लगभग 35 लाख बच्चे तो एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। 1 से 2 लाख बच्चे तो घर बार गायब हो जाते हैं, फॉर्म भरकर भूल जाते हैं, ठीक है, या हार मान लेते हैं बीच में। क्या मान लेते हैं? हार मान लेते हैं बीच में, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि कम से कम आपको 35 लाख बच्चों के बीच में बैठना है। आपके साथ 35 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। तो याद रखना मेरिट 62.5 से कम नहीं जाएगी,
मेरिट 62.5 तो बहुत कम चली गई थी, इस बार तो मेरिट ऊपर जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या डबल हो गई है और वो पहली बार एग्जाम था, बच्चे समझ भी नहीं पाए थे, इस बार तो बच्चे तैयार बैठे हैं, तो आपको भी क्या रहना है, तैयार। ठीक है, समझ रहे हो कि आपको क्या रहना है, तैयार, बिल्कुल तैयार रहना है और ये सोचकर आना है कि पेपर इस बार हमें क्लियर करना ही है, पेट क्लियर करना है। और लेखपाल की 5600 वैकेंसी नहीं है, 5600 वैकेंसी में से एक वैकेंसी हमारी है, किसकी है, हमारी एक वैकेंसी है। ठीक है, यही सोचकर एग्जाम में बैठिए और पेपर को अच्छे से कर आइएगा। ठीक है, तैयारी अच्छी हो गई तो पेपर भी अच्छा ही होगा, तो आपको मेन फोकस करना है तैयारी पर। ठीक है, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, उसके बेस पर ही आप एग्जाम दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, और नहीं अच्छी लगी है तो कोई बात नहीं, हम आपके सामने ये जानकारियां लाते रहेंगे। थैंक यू।